नीलगिरी मंडल के पहाड़ी शहर वृंदापुरा में शाम का आसमान बैंगनी था और एसपी ऑफिस की खिड़कियों से ठंडी हवा कागजों के पन्ने सरसरा कर उलट रही थी। ड्यूटी क्लर्क श्यामलाल रजिस्टर बंद कर रहा था कि मुख्य द्वार पर किसी के रूके रूके कदम सुनाई दिए। एक पतली सी किशोरी, कंधों पर धूल भरी शॉल, आंखों में डर और थकान का गाढ़ा साया। उसने धीमी आवाज में कहा, मैडम से मिलना है, बहुत जरूरी है। रिसेप्शन पर बैठे कांस्टेबल ने औपचारिकताएं पूछने को होंठ खोले ही थे कि दालान में तेज सधी चाल की आहट गूंजी। एसपी आना देसाई। उनकी वर्दी पर दो सितारे ठंडी रोशनी में चमक रहे थे और आंखों में वह यकीन था जो पीड़ितों के लिए घर जैसा होता है। नाम? आहना ने मेज के सामने वाली कुर्सी आगे खिसकाई। लड़की ने कांपते हाथों से पानी का गिलास थामा। मेरा नाम कीर्ति है और मेरी छोटी बहन सानवी आज दोपहर स्कूल से घर नहीं पहुंची। वह अपने कपड़े की थैली से मुड़ा तुड़ा पर्चा निकालती है। कागज पर काले मार्कर से लिखी दो पंक्तियां। पुरानी पानी टंकी, मध्य रात्रि। पुलिस आई तो परिणाम बुरे होंगे। कीर्ति की आंखों में बाढ़ सी भर आई। थाने गए थे, बोले कहीं घूम रही होगी, पर वो ऐसा नहीं है मैडम। वो 7वीं में पढ़ती है, रोज वही रास्ता। आहना का स्वर शांत था। यहां किसी की आवाज हल्की नहीं पड़ती। अब यह मामला हमारा है। वृंदापुरा की पुरानी पानी टंकी शहर के बाहरी हिस्से में सूखी घास और जंग लगे लोहे की बाड़ के बीच खड़ी थी, बरसों से बेकार। पर रात के सन्नाटे में उसकी परछाई अब भी ऊंची लगती थी। आहना ने कंट्रोल रूम को निर्देश दिए। बिना सायरन परिधि घेरा, सिविल कपड़ों में यूनिट, नॉर्थ और ईस्ट से कट ऑफ, साइबर टीम, पर्चे की स्याही और पेपर पर माइक्रोफाइबर सिग्नेचर स्कैन। उन्होंने कीर्ति की तरफ देखा। तुम रास्ते जानती हो, मेरे साथ चलोगी? डर लगे तो सांस लंबी लेना और मेरी जेब पकड़े रहना। रात गाढ़ी हो चुकी थी। टंकी के पास की सूखी झाड़ियों में किसी के जल्दी जल्दी गुजरने के निशान दिखे। टूटी टहनियां, मिट्टी पर रबड़ सोल की धारियां। परिधि पर तैनात टीमों ने हाथ के इशारों से क्लियरेंस दी। तभी अंदर की तरफ लोहे के घर्षण जैसी धीमी आवाज रेंगती हुई आई, जैसे किसी ने छोटी सी चेन खिसकाई हो। आहना ने होठों से कहा, प्लेयर काउंट 3, 2, 1। लाल रोशनी फैलते ही टंकी की सीढ़ियों के नीचे धंसी हुई जगह में एक लोहे की पेटी दिखी, जिस पर सस्ता नया ताला लगा था। कट्टर, उन्होंने फुसफुसाया। चिंगारियां बिखरी, ताला चटका और भीतर से सिसकी, छोटी डरी हुई। सानवी? आहना की आवाज इस बार आदेश कम, सहारा ज्यादा थी। एक दुबला सा चेहरा, गाल पर धूल, आंखों में दहशत और भरोसे का मिला-जुला चमक उठी। कीर्ति ने बहन को बेतहाशा बाहों में भींच लिया। उसी पल पीछे की झाड़ियों में से एक परछाई फिसलकर भागी। चेहरा ढंका, हाथ में टॉर्च। ब्लॉक साउथ ईस्ट। आहना दौड़ी, पर साया सूखी घास के पीछे बने संकरे पगडंडी से पहाड़ी की तरफ चढ़ गया। उन्होंने वायरलेस पर कहा, नॉर्थ रिज रोड, स्पाइक स्ट्रिप और ड्रोन थर्मल ट्रेल पकड़ो। प्लेट स्टैंडर्ड नहीं, शायद टेम्पोरी। दो युवकों को मौके से दबोचा गया। पूछताछ शुरू हुई तो पहले दोनों चुप्पी में पत्थर बने रहे। फिर एक ने झुंझलाकर थूका, हमें कहा गया था, बस्ती के लोग डरेंगे, चंद रोज में झुग्गियां खाली करेंगे। नई टाउनशिप की मार्किंग होनी है, बच्चे को छुपाकर दबाव बनाओ। आहना की आंखों में सख्ती इतनी शांत थी कि खामोशी भी शर्मा जाए। नाम? दूसरा कंधे उचकाकर मुस्कुराया। नाम लेने से पहले आहना ने बात काट दी। कानून में पहले बाद में नहीं होता। तुम बोलो या फाइलें बोलेंगी, पर सच बाहर आएगा। सुबह तक साइबर टीम ने पर्चे की स्याही पर पास के प्रिंट कियोस्क का पैटर्न मैच कर लिया। रात 8 बजे का बिल, कैमरे में धुंधले दो चेहरे और पीछे पार्किंग में खड़ी बिना नंबर की एक धूसर बाइक। वाहन पंजीकरण शाखा की सूची में उसी मॉडल के कस्टम टैंक वाली बाइकों की स्थानीय बिक्री मात्र 3 थी, जिनमें एक का गैराज लोन, दस्तावेज उसी निर्माण कंपनी से जुड़ी शेल फर्म की गारंटी पर था, जो नई टाउनशिप का प्रचार कर रही थी। कड़ियां जुड़ रही थीं, नकली मुस्कानों के पोस्टरों से लेकर बस्ती की सच्ची धड़कनों तक। 3 दिनों तक बिना ढोल ताशा, सिर्फ वारंट और साक्ष्यों की रोशनी में कार्रवाई हुई। दफ्तरों में सर्वर सीज, साइट कंट्रोल रूम से क्लियरेंस ड्राइव नाम के ईमेल,
और बस्ती खाली शीर्षक वाली बैठक के मिनट्स वही धूसर बाइक कंपनी के एक लॉजिस्टिक्स मैनेजर के फार्म हाउस से मिली, नंबर प्लेट बदलने के औजार के साथ। गिरफ्तारियां हुईं और केस में धाराएं जुड़ी, अपहरण, आपराधिक साजिश, पोचिंग ऑफ पब्लिक लैंड्स एक्ट की उल्लंघनाएं और नाबालिग पर भयादोहन। उस शाम वृंदापुरा की झुग्गी बस्ती के बीच छोटे मैदान में लोग अपने अपने काम से उठकर जमा थे। कुछ के हाथों में ईंट गाड़े की धूल, कुछ के माथे पर पसीना। मंच नहीं था, बस एक लकड़ी की मेज और उसके किनारे खड़ी एसपी आहना। उन्होंने माइक्रोफोन नहीं पकड़ा, सीधे लोगों से बोली, आपका घर किसी के नक्शे की रेखा से छोटा नहीं है। कोई डराए तो दरवाजा यहीं है। शिकायत सीधे यहां दर्ज होगी, थाने में भी और मेरे ऑफिस के बाहर लगी घंटी पर भी। उसी रात एसपी ऑफिस के दरवाजे पर लोहे की छोटी घंटी टांगी गई, जिस पर चौक से लिखा था, आवाज। कीर्ति और सानवी को सुरक्षित घर पहुंचाया गया। सानवी को बाल परामर्श इकाई की मनोवैज्ञानिक ने देखा। उसके हाथ में आहना ने एक छोटी सी डायरी रखी। पहले पन्ने पर लिखा था, डर की पीठ होती है तो उसके पीछे चलना, वो खुद रास्ता छोड़ देता है। कीर्ति ने धीरे से पूछा, मैडम, आप इतनी शांति से कैसे बोलती हैं? आहना मुस्कुरा पाई, क्योंकि दहाड़ से फैसले नहीं, फैसलों से दहाड़ बनती है। अगले सप्ताह आहना ने जिले के लिए एक नई एसओपी लागू कराई।